मैं अभी दुबई एयरपोर्ट पहुंचा हूँ। अब यहाँ पर एक दिन का हॉल्ट है। एक दो फ़ायदे हैं, अगर आप काफ़ी सारी ऐसी एयरलाइंस हैं जो आपको 2 या 3 दिन का हॉल्ट देती हैं किसी भी जगह पर। आई मीन जो उनकी होम कंट्री होती है वहाँ पर। जैसे एमिरेट से आ रहे हैं तो आपको दुबई में हॉल्ट मिल जाएगा। अगर आप एहतियात से आ रहे हैं तो आपको आबू धाबी में हॉल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप जिस कंट्री में जा रहे हैं और अगर आप ऐसी कोई एयरलाइन सेलेक्ट करते हैं तो आप एक और कंट्री को एक्सप्लोर कर सकते हैं सेम प्राइस में। तो उसका कोई और एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होता है। मैंने पिछली बार लिया था जब मैं यूएस ट्रैवल कर रहा था तो मैंने 3 दिन का हॉल्ट लिया था और इस बार मैंने 1 दिन का ही हॉल्ट लिया। और कल यहाँ से मेरी फ़्लाइट है स्विट्ज़रलैंड के लिए। तो आज की रात दुबई में रुक के कल यहाँ से मैं आफ्टरनून में ट्रैवल करूँगा। दिस इज़ माई रूम वेयर आई एम स्टेइंग। बहुत ही खूबसूरत है और ऑफ कोर्स यहाँ से व्यू भी बहुत खूबसूरत ही होगा। आई कैन सी बुर्ज खलीफा ऑल्सो। अच्छा खासा व्यू है। ये सामने जिवोरा होटल है। इसको बोलते हैं टॉलेस्ट होटल इन द वर्ल्ड। सो मैं जब भी जितने भी दिन दुबई में होता हूँ आई मेक श्योर कि दुबई मॉल मैं दिन में एक बार ज़रूर आऊँ कैसे ना कैसे करके, बिकॉज आई लव द वाइब। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। और उसके बाद बाहर जाके बुर्ज खलीफा को देखना, फाउंटेन देखना और दुबई मॉल में शॉपिंग करना या विंडो शॉपिंग करना या जो भी घूमना। रात को मैं बहुत थक गया था। होटल आने के बाद फिर यहाँ से दुबई मॉल चला गया और फॉर्चुनेटली कल शाहरुख खान आए हुए थे अपनी फ़िल्म को प्रमोशन करने के लिए दुबई फाउंटेन में। तो वो एक ग्लिम्स देखने को मिला, एक फ़ैन मोमेंट जैसा हो गया। और फिर चल के फिर वो मेट्रो से दुबई मॉल तक का जो रास्ता है वो बहुत लंबा है। तो एनीवेज़ मुझे दुबई मॉल बहुत अच्छा लगता है, मैंने पहले भी बोला है। आज सुबह उठ के पहले मेरा मन था कि मैं यहाँ पर एक आध टूरिस्ट अट्रैक्शन मैं देख लूँ, पर वो नहीं हो पाया क्योंकि सुबह थोड़ा सा लेट हो गया था और अभी आई थिंक 12 बजे तक मुझे एयरपोर्ट पहुँचना है और अभी 10:30 हो गए। एक चीज़ और मैं बता रहा था आप लोगों को कि आप जब भी एक कंट्री और एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी एयरलाइंस हैं जो आपको 2 या 3 दिन का लेओवर देती हैं अपनी होम सिटी में। तो बट एक चीज़ और है, जब आप अपनी पैकिंग कर रहे हैं तो आप कुछ एक्स्ट्रा सामान अपने चेक इन बैग में नहीं बल्कि हैंड बैगेज में रख लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपने मेन सिटी से स्टार्ट करते हैं जर्नी तो आप चेक इन बैग देते हैं तो वो चेक इन बैग आपको आपके डेस्टिनेशन में मिलता है। जैसे मैंने मुंबई से दिल्ली से स्टार्ट किया ट्रैवल, तो मेरा फ़्लाइट जो था वो जिनीवा तक है। मैंने 1 दिन का लेओवर लिया है, तो अब मेरा जो पूरा लगेज है, जो चेक इन लगेज है, वो मुझे जिनीवा में मिलेगा। यहाँ पर मेरे हैंड बैगेज में मेरा एक नाइट सूट और एक आध टी-शर्ट मैंने रखी थी तो वही मेरे पास थी। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप कभी भी अगर लेओवर लेते हैं तो आप उस बात को ध्यान रखिएगा। तो आज अभी बस एयरपोर्ट जाके और फिर जिनीवा चलते हैं और आप लोगों के साथ जिनीवा एक्सप्लोर करते हैं। फाइनली रीच्ड दुबई एयरपोर्ट और मुझे चेक इन कराने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ दिल्ली से ही मेरे को मेरा नेक्स्ट फ़्लाइट का बोर्डिंग पास मिल गया था। सो आई जस्ट हैव टू गो इनसाइड एंड डू द इमिग्रेशन, दैट्स इट।
Dubai duty free is one of the biggest duty free in the world. Is about to take off, and if your flight travel time is 6 to 7 hours, जैसा कि मेरा है दुबई से जिनीवा, तो if you're lucky enough to get both the seats empty, I mean this was my seat and both the seats are empty, so you don't have to worry, you make your own business class the way I did. See, 2 कंबल and 3 pillows, so now I'll have a nice sleep for 5-6 hours. Let's see. बस अभी जिनेवा पहुंचा हूँ, लैंड करा हूँ, एयरपोर्ट पर हूँ। और एक चीज़ जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी अपने साथ, वो भी एमिरेट्स, अब जब आप ट्रैवल कर रहे हो कि आपका लगेज पूरा डैमेज कर दें या आपका लॉक तक तोड़ के दें। मतलब एमिरेट्स से तो नहीं, मैं किसी भी और एयरलाइन से शायद कभी हो जाता है, बट एमिरेट्स से आप नहीं ऐसा एक्सपेक्ट करते, बिकॉज एमिरेट्स सबसे अच्छी एयरलाइंस में से एक है। तो ये देखिए, ये पूरा लॉक मेरा तोड़ दिया और ये हालत, मतलब ये पूरा दबा हुआ है। चलिए ये सामान ऊपर आ जाता है तो समझ में आता है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, पर लॉक ही तोड़ देना वो थोड़ा सा अजीब है। एनीवेज़ मैं अपना लॉक खोल पा रहा हूँ, वो सबसे बड़ी बात है। तो बस अभी एयरपोर्ट पर हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ सिम कार्ड के लिए कि स्विट्ज़रलैंड और यूरोप के लिए एक सिम कार्ड ले लिया जाए जो मैं पूरे यूरोप में यूज़ कर सकूँ। और अभी तो रात हो गई है, यहाँ पर 8:45 बज रहे हैं और बाहर अभी भी उजाला है, सनसेट नहीं हुआ है। तो अभी बस हॉस्टल जाके आज की रात रेस्ट करके फिर कल निकलेंगे घूमने के लिए। तो एयरपोर्ट से मैंने सिम कार्ड नहीं लिया, बिकॉज़ एयरपोर्ट से सिम कार्ड लेने में बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था। तो आप जब भी यूरोप ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं पर भी और ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप वहाँ के लोकल शॉप्स में जाकर उस कंट्री का सिम कार्ड ले सकते हैं। वो आपको बहुत चीप पड़ेगा और उसका डेटा भी आपको ज़्यादा मिलेगा। गुड मॉर्निंग गाइस, और ये पहला दिन है जिनीवा में, और एक्चुअली शाम को मैं मॉन्ट्रो जा रहा हूँ, तो मेरे पास पूरा एक दिन था घूमने के लिए। तो जब आपके पास एक दिन हो घूमने के लिए, तो हॉप एंड हॉप ऑफ बस से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता किसी भी सिटी में। तो मैंने अभी ये बस ली है, इट्स 10 o'clock एंड अभी स्टार्ट होगा। और जितने भी अट्रैक्शंस हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, तो वो हॉप एंड हॉप ऑफ बस कवर करती है। आप उतरिए, आप पिक्चर्स लीजिए, या आपका मन नहीं है तो आप बस में बैठे रहिए। हर बस में ये हेडफोन्स दिए रहते हैं, तो आप जो भी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं आप उस लैंग्वेज को सुन सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टूर। So this is called Broken Chair. This is the main office of the United States.
the river that supplies Geneva with all the energy and electricity you see here in Geneva, because we do not have nuclear power plants. All the system is hydraulic, and of course we have 4 dams here in this river that produces the energy for the city. So ये जिनेवा लेक है और ये फाउंटेन है। कहते हैं कि सबसे ऊंचा फाउंटेन है। इतना सुकून है यहाँ, बस आप आके बैठ जाइए। ये सामने पार्क जैसा है, सिटिंग अरेंजमेंट्स है, आप वॉक कीजिए, बैठ जाइए, you'll enjoy। और एक चीज़ और जो बात मैंने पहले भी बोली है, स्विट्ज़रलैंड बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप यहाँ पर जो इनकी सुपरमार्केट है, कूप्स या और भी अभी हैं, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको 1 स्विस फ्रैंक या 2 स्विस फ्रैंक का पानी का बॉटल मिल जाएगा। बट आप कहीं बाहर किसी भी पॉइंट से लेते हैं, जैसे मैंने अभी लिया, तो मुझे ये 5 फ्रैंक का पड़ा। तो 1 फ्रैंक इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 94-95 के आसपास है। तो आप हिसाब लगा सकते हैं, ये पानी का बॉटल ऑलमोस्ट 450-500 रुपये का। सो दिस इज़ द लिटिल ट्रेन विच विल टेक अस टू ओल्ड टाउन, ओल्ड जिनेवा। दिस इज़ द हार्बर एरिया, यहाँ से बोट्स जाती हैं साइट सीइंग के लिए। एंड ब्यूटीफुल कैफे व्हिच आई फाउंड, सच अ ब्यूटीफुल कैफे। सो मैंने जो ट्रिप लिया था सुबह, सिटी टूर था, उसके बाद एक मिनी ट्रेन था जिसमें ओल्ड सिटी का टूर है जिनेवा का, और उसके साथ में बोट टूर था। तो सुबह जब जो ग्रुप था, ग्रुप के साथ मैंने जो सिटी टूर किया, उसके बाद मिनी ट्रेन का टूर किया, तो मेरा जो बोट ट्रिप था वो मैं मिस कर गया उन लोगों को। तो उसके बाद फिर मैंने पता किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ से आप बोट ले सकते हैं। तो आई जस्ट केम, और यू कैन सी, यू कैन हैव योर फूड ऑन द बोट एंड इट्स अमेजिंग।
आई एम श्योर आप लोगों को जिनीवा का ब्लॉग अच्छा लगेगा। मैंने जितने भी मेन स्पॉट्स थे वो सारे कवर किए। और अगर एक दिन में आप जिनीवा घूमना चाहते हैं तो आप तीनों चीज़ें कीजिएगा। आप सिटी टूर भी लीजिएगा, आप ट्रेन से, मिनी ट्रेन से जो ओल्ड सिटी है जिनीवा की वो भी घूमेगा, और थर्ड आप बोट राइड भी ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज़ तीनों का अलग ही मज़ा है और वो तीनों एक ही टूर में इंक्लूड होते हैं। अगर आप सिर्फ सिटी टूर करते हैं विद जो ट्रेन है, ट्रेन राइड, तो अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट कुछ 4,000 रुपये के आसपास है। और अगर आप बोट टूर भी करते हैं तो वो कुछ 7,000 के आसपास है। पर वो तीनों करने का ही मतलब है और तीनों करने में ही मज़ा आता है। तो जिनीवा कंप्लीट करने के बाद मैंने वहाँ से ट्रेन ली और मैं अभी Montreux पहुँचा हूँ। जिनीवा से ज़्यादा दूर नहीं है, 1 घंटे का ही सफ़र है, क्योंकि मैं सिर्फ मिलने आ रहा हूँ अपने फ्रेंड्स को। गुरमीत, डेबिना और लियाना, दिविशा आंटी सब यहीं पर हैं, तो आज मैं उनके साथ ही रहूँगा और कल मैं निकल जाऊँगा इंटरलाकेन के लिए। आई एम श्योर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई सिटी में। लव यू गाइस।